हमारा एकादशी है, सहस्त्रनाम पाठ हो गया और ये गोल गोल घूमने वाली आई टेबल गोविंद ने लगवाई है। क्या शूटिंग कैसी होती है गोविंद कैमरे की सी या नहीं? ठाकुर जी के मंदिर के चारों तरफ के सीन का दर्शन होगा, देखें क्या होता है। महाराज हनुमान जी आपके दर्शन तो घूम फिर के होते रहेंगे। दशरथ जी जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए और सुमंत्र जी ने राम जी सीता जी का संदेश सुना दिया और उसके बाद में कौशल्या मैया ने बड़े धीरज को धारण करके कहा कि नाथ समझी मन करी विचारो और राम वियोग पयोधी अपारो। महाराज जरा आप अपने मन में विचार तो करिए, ये राम जी का वियोग जो है ये अपार घोर समुद्र है। इस समुद्र को पार पाना बहुत मुश्किल है और करण धार आप इस वियोग रूपी समुद्र में जहाज को चलाने के लिए करण धारो। तुम अवध जहाजो, ये अवध अयोध्या जो है ये जहाज के समान है और आप उसको चलाने वाले हो। और चढ़े हो सकल प्रिय पति के समाजु, जो भी अयोध्या में चलने वाला है पति के, चाहे कोई भी आने वाला जाने वाला, सब लोग इस राम भगवान राम के वियोग रूपी समुद्र में अयोध्या रूपी जहाज पे सब चढ़ गए हैं। तो इसलिए महाराज अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको धीरज दरियत पाई पारो। महाराज धीरे रखोगे तो सब पार हो जाएगा और नाई तो बूढ़िया सब परिवार, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। अब धीरज कैसे रखें इसमें? तब जो जियादारिया विनय प्रिय मोरी। महाराज यदि मेरी विनय को आप ध्यान में रखोगे तो राम लखन सिया मिलाई बहोरी, सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी दोबारा मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि राम लखन सिया मिलाई बहोरी, बहोरी तो मिल जाएंगे, लेकिन विधाता की जो लीला है उस लीला को कौन पार पाया है? तो राजा को जब कौशल्या ने ऐसी बातें कही तो इन बातों के कहने के बाद उनको जो है बड़ा चैन पड़ा। पिया मधुल पिया वचन मधु सुनत न पाओ, ऐसे नीचे वचन को गए। कोई तो ऐसा है जिसने ये कही कि दोबारा मिलेंगे राम जी। चित आँख उघार, आँख बंद करे पड़े हुए थे तो आँख उघार के ना, और तलपत मीन मलिन जनो सींचत शीतलवार, जैसे मरती हुई मछली को कोई ठंडा पानी दे दे, ऐसे कौशल्या मैया की कहे हुए वचनों से राम जी के दशरथ जी के हृदय में थोड़ी सी शांति आई है। और उनकी इस बात को सुन के राजा संभल के उठ के बैठे। अत्यंत वियोग की अवस्था में जब व्यक्ति की मति भोरी हो जाती है तब किसी दूसरे के कहे हुए किन्हीं समझदार व्यक्ति की बातों से चित्त में शांति मिलती है। और बस जब उन्होंने ये देखा कि अब तो कौशल्या ने भी ये मान लिया कि राम अभी नहीं आने हैं, 14 साल बाद ही आएंगे, तब उनका जो है धैर्य टूट गया और उन्होंने जो है रघुनंदन प्राण प्रीति तुम बिनु जियता बहुत दिन बीते। महाराज तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गया। जानकी लखन रघुवर
चित चातक जलधर। जानकी लक्ष्मण जी रघुवर पिता के हित के लिए, पिता रूपी चातक के लिए मेघ के समान हो आप लोग, ऐसी उपमा गोस्वामी जी ने देखे। और राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राजा ने जो है अपना शरीर छोड़ दिया और 6 दफे गोस्वामी जी ने कही है कि उन्होंने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। इन 6 शब्दों का अर्थ कुछ है तो सही, लेकिन इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा। ये शब्द जीवन के वो 6 अंग हैं जिन अंगों से जीवन चलता है, और उन 6 अंगों को भगवान का नाम सुना के और राजा ने शरीर छोड़ा है। देखिए गोविंद इच्छाएं याद आएगी तो फिर महाराज आपको सुनाएंगे। अब राजा तो प्राप्ति हो गई और उनके भाग्य की कौन बड़ाई करे कि राम जी जैसे पुत्रों को प्राप्त किया, और फिर उसके बाद में राम जी के विरह में मरण संवार के और चले गए। उनके बराबर कौन पुण्यवान हो सकता है कि राम राम कही अंत समय में विभु जासु नाम नर लाई, जन्म अनेक रचित आग दाई। जहाँ विवस्था में भी राम का नाम ले लें, ये तो रोज राम 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 करके, वो अजामिल ब्राह्मण की कथा में एक बार नारायण का नाम लिया। यहाँ तो महाराज जीवन के अंतिम समय में 6 दफे राजा दशरथ ने भगवान राम का नाम लिया है। तो इनकी तो जो है मुक्ति होना निश्चित था, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि गोस्वामी जी ने राजा दशरथ ने मुक्ति नहीं दी, बल्कि उन्होंने भगवान की भेद भक्ति का वरदान भगवान से लिया। आगे का प्रसंग आएगा तब चलेंगे वहाँ। और अब सब सारी रानियाँ रो रही हैं और इतना भयंकर जो है शोर हो रहा है कि जैसे किसी को क्या कहिया थे आज भानपुर बानू गाली सकल के कही दी है के कही भैया को तो सब गाली देने लगे कि इसने आँख होते हुए आँखों को फोड़ के नैन भीन कर दिया, और इस तरह से रात बीत गई। इसका मतलब ये शाम का ही समय था जब सुमंत जी शाम हुई थी, जब तो अंदर घुसे थे महल में, और घुस के सुबह होने से पहले राजा ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर वशिष्ठ जी सुबह आए हैं और आके उन्होंने तब वशिष्ठ मुनि समय समा कई अनेक इतिहास शोक निवार सवन कर निज विज्ञान प्रकाश। सब लोगों के शोक का निवारण कर दिया। क्या महाराज ये शोक निवारण होने लायक था? लेकिन अतिशय शोक की अवस्था में कोई जरा सी भी पॉजिटिव बात को बोल दे तो उसको बोलने से कुछ क्षण के लिए शोक का निवारण हो जाता है। लेकिन ये शोक का निवारण कभी नहीं हो सकता कि जिस घर परिवार के इस तरह से मेंबर और इस तरह के देवताओं के कुछ चक्कर में फंस के चला जाए, तब जो विलाप हो, जो तकलीफ होगी, उसकी कल्पना नहीं करी जा सकती है। और फिर जो है गुरु जी महाराज ने कही कि अब राजा का शरीर तो शांत हो गया, लेकिन उनकी आत्मा तो अमर है और अमर रहेगी, और ठाकुर जी के चरणों में, वो तो राम जी के चरणों में सेवा कर रही है। ऐसी बातें कही तो सबको आधार आ गया कि यहाँ शरीर रहते हुए नहीं कर पाए, लेकिन बिना शरीर के तो राम जी की सेवा में लग रहा है। तब उनके शरीर को जो है नाव में तेल भर के और रख दिया जिससे कीड़े मकोड़े न लगे। पहले इंसेक्टिसाइड्स और वो तो थे नहीं इस तरह के,
तो जो है शरीर को रखा पानी में, नाव में, और नाव में भर दिया तेल। तेल हल्का होता है तो पानी में तैरता है, इसलिए नाव भी तैरती रही और उसमें रख दिया जिससे कीड़े मकोड़े कोई हमला नहीं करें। क्योंकि भरत जी के पास खबर जाए और वो लौट के आए और आए उसके बाद संस्कार हो, उसमें समय लगेगा। और फिर भरत जी महाराज के पास खबर भेजी और खबर भेज के और ये कहा कि गुरु बुलाई पठे दो भाई, इतना कहो भरत समझाई और गुरु बुलाई पठे दो भाई। दोनों भाइयों को जो है गुरु जी ने बुलाया। बाकी सभी बात कुछ भी न कहने के लिए कह दिया, क्योंकि यहाँ लौकिक जगत में भी हमने देखा है कि घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसे सुन के सामने वाले को दुख लगे तो कहती है जल्दी आ जाओ, होता है नहीं। अब सामने वाले को यदि पता लग जाए कि क्या हो गया है तो सामने वाला वैसे ही सावधान हो के आवे, लेकिन ये कि जल्दी आ जाओ कहने से तो और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और चित्त में तकलीफ होती है। अरे भैया ने जब भी तुम कह देते कि भैया ऐसा खेल हो गया, जरा कोई चिंता का विषय है। तो इस तरह से जो है, लेकिन ये लौकिक रीति है। इतना कहे भरत जाई गुरु बुलाई पठे दो भाई। और उधर भरत जी महाराज की जो स्थिति है कि रात को जो उल्टे सीधे सपने देखते हैं और महाराज शंकर जी का श्रृंगार करते हैं और ये मनाते हैं कि हमारे घर परिवार के सब लोग सुखी हों। ऐसे मन में विचार करते करते ही वो दूत अयोध्या से के देश में पहुंच गए, उनकी ननिहाल में, और गुरु अनुशासन श्रवण सुनी। चले गणेश मनाई, गणेश जी को मना के और गुरु जी की आज्ञा को सुनकर वो लोग चल दिए और इतनी तेजी से चले सभी बेग हैं आके। और फिर चलते चलते रास्ते में जो कुछ शगुन अपशगुन सभी हो रहे हैं उन सबों को देखते हुए जो अयोध्या में घुसे हैं और अयोध्या में घुस के जो मलिनता अयोध्या में दिखी है उससे देख के चित्त में अत्यंत तकलीफ हुई है। लेकिन जब ये इतनी तकलीफ हुई तो महाराज एक बात थोड़ा सा विचार करने लायक है कि भरत जी महाराज सीधे माता के पास क्यों गए? सबसे पहले पिताजी के दरबार में पिताजी के पास जाना चाहिए था। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन यदि हम खोजें तो पता लगता है कि कैकेयी अत्यंत प्रिय थी इसलिए वही होंगे, ऐसा करके हम उनको आधार दे सकते हैं। लेकिन भरत जी का कैकेयी के दरवाजे पे सबसे पहले जाना जनता के मन में थोड़ा सा भ्रम तो पैदा करा कि कोई ना कोई बात तो है ही। ये भी तो सबसे पहले पूछने गई है कि भाई मेरा बताया हुआ सारा काम हो गया कि नहीं, गाड़ी सही चल रही है कि नहीं। सकल कुशल कई भरत सुनाई। भरत जी ने सबसे पहले अपनी बात कही कि ननिहाल में सब कुछ नहीं। और पूछी निज कुल कुशल भलाई। और फिर पूछी कि हमारा कुल कैसा है। ननिहाल का कुल अलग हो गया और अपना कुल अलग हो गया, और अपने कुल में भी जब अपनायत होती है तब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ज़्यादा ही रहती है। और फिर उन्होंने पूछी कि भाई सबरी माता कहाँ है, और सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी भैया कहाँ हैं, ऐसी बातें पूछी हैं। सुने सुत बचन सने अवस। भरत जी के इतने स्नेह के वशीभूत हुए राम लक्ष्मण सीता जी के बचनों को सुन के कपट नीर भरी ने, आंखों में कपट के आंसू, मगरमच्छ के आंसू लगे। और भरत श्रवण मन सुलसन पापिन बोली बहन। ऐसी पापिन संज्ञा दे दी वो स्वामी जी महाराज ने, जबकि कैकेयी मैया अपने आप में पापी नहीं थी। कैकेयी मैया तो भगवान की लीला की सहायक थी। और उन्होंने कहा कि तात बात में सकल समारी और बेमन धरा साय विचारी। मैंने तो सब कुछ संभाल दिया था, मंत्र ने भी मेरी मदद करी, लेकिन भगवान ने बीच में काज बिगाड़ दिया कुछ। ये भी खुद ने नहीं बिगाड़ा है, ये भी भगवान ने बिगाड़ा है। और भूपति सुरपति पुरपग धार्यो। राजा दशरथ की तो राधे राधे हो गई, देवताओं के स्थान में चली गई।
भरत जी को अत्यंत विषाद हुआ। जैसे कोई आदमी को शेर की धार सुनाई पड़ जाए तो वैसे ही सुसु निकल जाए, ऐसी। और फिर तात 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 कुमारी पड़े भूमि तल व्याकुल मारी, चलत न देख न पाए तोई, तात नामई सो मोई। महाराज राम जी को मुझे क्यों नहीं सौंप दिया? दर्शन नहीं कर पाया इसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन राम जी को तो मुझे सौंप क्या थे। और दीदर उठे सवारी, कहा भी तुम मरण हेतु मैं तारी। अरे मैया, उनके मरने का कारण तो बता दे, क्या कारण हुआ? तब कैकेयी मैया कहने लगी, और बिल्कुल उसकी बातें ऐसी जैसे कोई किसी घाव को पहले 2 पोंछ का साफ कर ले और फिर उसमें नमक मिर्च लगा दे, तो जो जलन होती है वैसी जलन भट्ट जी के मन में पैदा करने वाली आदि के समापन करनी शुरू से अपनी सारी करनी उसने। और कुटिल कठोर मुदित मन भरनी, हंस हंस के भरत जी के सामने ये बात उन्होंने कहा। और ये कैकेयी मैया की हंसी भरत जी के मन को कितनी खली होगी, ये तो है ही है। लेकिन भरत जी ने जब उनको हंसते हुए देखा, तब हंसते हुए देख के उनको पिताजी का मरण तो भूल गए। और फिर भरतई बिसरे तो मरना, सुमत राम हेतु अपन पहुँचान जिया, थकित रहे धरियो। हेतु अपन पहुँचान जिया, थकित रहे धरियो। रसिया बलराम चरण पद जय शरणं, शंकर अनिरुद्ध जय।
प्रभु की जय।